हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सलाड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे स्टिपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप की जानिब से। इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका तरीक़ेकार है और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सारा कुछ जो है वो आपको इस वीडियो में बताऊँगा मैं। अब इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो जो कि www.hec.government.pk ये इनकी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अब एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स में ये है कि आपने है जो है वो दोनों पोर्टल्स पे अप्लाई करना होता है, यानी कि एक जो है वो टेम्पस फाउंडेशन का जो कि हंगरी कम वेबसाइट है वहाँ से आपने अप्लाई करना होता है, और दूसरा जो है वो ई पोर्टल पे यानी कि HEC का जो पोर्टल है वहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट करनी होती है। तो आप बहुत सारे बच्चे जो है ना वो गलती करते हैं कि पहले HEC के पोर्टल पर अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद वहाँ से अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना करें। आपने करना क्या है, पहले टेम्पस फाउंडेशन यानी कि हंगरी की जो वेबसाइट है उन पे अप्लाई करना है, उसके बाद जो है वो HEC का जो पोर्टल है उस पे अप्लाई करना है। अब इनका जो 1000 का चालान है वो आपने किसी भी HBL ब्रांच में पे करना है, और उनकी जो है वो डिटेल आपने HEC के पोर्टल पे देनी है। तो ये इनका अकाउंट नंबर है 17427900133401। ये इनका अकाउंट नंबर है। आप किसी भी पाकिस्तान की HBL ब्रांच में इनका चालान पेड कर सकते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स जो कि शॉर्ट लिस्ट होते हैं टेस्ट में, और इनका जो टेस्ट क्राइटेरिया है यानी कि पासिंग मार्क्स जो इनकी है वो 50% मार्क्स हैं। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका जो है वो HEC इंटरव्यू लेगी, उसके बाद ही उनकी जो है वो फाइनल सिलेक्शन होगी। अब ये है कि आपने जो है वो वहाँ से यानी कि टेम्पस फाउंडेशन से अप्लाई करने के बाद आपको HEC के पोर्टल पे ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है, और कोई इनका पोर्टल नहीं है। डेडलाइन से पहले ही आपने जल्द से जल्द अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं इनकी लास्ट डेट जो है वो 17 जनवरी है 2022। तो अभी बहुत सारे दिन हैं आपके पास, और ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा वो ये है कि लास्ट टाइम जो है ना वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और ये स्टिपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप, इन दोनों का टेस्ट एक ही डेट पे हुआ था, और उनका जो टेस्ट स्कोर है, मान लें अगर आप दोनों में अप्लाई करते हैं लेकिन आपका टेस्ट डेट एक ही डेट पे है, सॉरी टेस्ट का, तो आपका जो टेस्ट स्कोर है ना वो दोनों के लिए कंसीडर किया जाता था। पहले तो ये था, अभी मेरे ख्याल से इस बार जो है वो डिफरेंट डेट्स पे आपकी जो है वो टेस्ट हो सकती है, लेकिन पहले जो है ना वो ऐसा होता था कि अगर आप एक में अप्लाई करते हैं, सॉरी आप दोनों में अप्लाई करते हैं, लेकिन आपका जो टेस्ट स्कोर है ना वो दोनों के लिए कंसीडर किया जाता है। उसके बाद जो इनका टेस्ट जो लेने वाला जो इदारा है वो ETC है, एजुकेशनल टेस्टिंग काउंसिल, और ये इनकी कैटेगरी है यानी कि HAT। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि वो सारे स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, लॉ, वेटरनरी मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, इनमें से अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो जो है वो पहले हायर अथॉरिटीज़ है ना उनसे जो है वो परमिशन लेगा यानी कि अप्रूव कराएगा, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ है ना PMC, PEC, PNC, और उसके बाद PCATP और PBC, PVMC, तो यहाँ से आप जो है वो पहले अप्रूव कराएंगे, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशंस को सबमिट करनी है। तो ये जो है वो इनकी वेबसाइट है stipendiumhangricum.hu/apply/। तो यहाँ से आपने करना क्या है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना ये वाली HEC अनाउंसमेंट में जाएं, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो यहाँ से इनका एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। यहाँ से आए, ये देखें, ये रहा इनका एडवर्टाइजमेंट, ये रहा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है और हाउ टू अप्लाई पे जाना है, ठीक है।
और यहाँ से आप जो है वो इनकी वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, ये रही इनकी वेबसाइट। तो चलिए हम इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, जो कि मैं लिंक भी दे दूँगा आप अगर आपको नहीं मिल रही है तो। यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है, पहले आपको अपने यहाँ पर रजिस्टर करना है, यानी कि ये जो रजिस्टर का ऑप्शन है यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे आई एम ए न्यू एप्लीकेंट। ठीक है, यहाँ से आप अपनी ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस देने के बाद आपको वेरिफिकेशन की एक ईमेल आएगी और वहाँ से आप अपनी ईमेल को वेरीफाई करके उसी पासवर्ड से आप अपने ई पोर्टल पे वापस आकर लॉगिन करेंगे। तो मैंने यहाँ से ऑलरेडी ई पोर्टल बना लिया था, तो मैं अपनी उसी ईमेल से जो है वो यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। आपने जो है वो अपनी उसी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करना। ठीक है, तो ये देखें हमारी जो है वो एप्लीकेशन खुल चुकी है। अब ये आपका जो है वो मेन प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपने फाइंड प्रोग्राम्स में जाना है। ठीक है, फाइंड प्रोग्राम्स में जाने के बाद आपको करना क्या है कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर बैचलर पे टिक करना है। एकेडमिक ईयर यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से फुल डिग्री स्टडी सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर नर्सिंग लिख लें। ठीक है, मैं नर्सिंग के हवाले से बता रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर नर्सिंग लिख के सर्च करेंगे तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ जो कि नर्सिंग ऑफ़र कर रही हैं वो आपके पास शो हो जाएंगे। ये देखें कि इनका नंबर है 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नर्सिंग ऑफ़र कर रही हैं। दूसरी बात यहाँ पर आपको माइंड में रखनी ये है कि आपने जो है वो अपने किसी भी दोस्त से या किसी भी एलुमनाई, कोई टीचर, कोई रिलेटिव अगर आपका वहाँ हंगरी में पहले से पढ़ रहा है तो वहाँ से आप उनसे कंफर्म करें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हमारी चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे बच्चे जो है रैंडमली यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करते हैं और उनकी सिलेक्शन नहीं होती क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई होता है। तो कोशिश करें, पहले भी मैंने बताया था कि थोड़ी लो रैंक की यूनिवर्सिटीज़ आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी सिलेक्शन पॉसिबल है। अदरवाइज़ अगर आप जो है वो इस टाइप की यानी कि डेब्रेसन या जो है वो पेक्स की यूनिवर्सिटीज़ हाई रैंक की सिलेक्ट करेंगे तो मे बी आपकी जो है वो सिलेक्शन पॉसिबल ना हो। तो यहाँ से आपने जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज़ को 1 बाय 1 चेक करना है, उनकी रैंकिंग चेक करनी है और उनमें ये देखना है कि फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स कितने पढ़ रहे हैं। और वहाँ पर आइल्स वगैरह रिक्वायर्ड तो नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो आइल्स जो है वो आपसे मांगेंगी, तो वो भी आपने देखना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जो यूनिवर्सिटी है ना, डेब्रेसन की यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन, तो यहाँ पर आप क्लिक करें। उसके बाद ये सारी इनकी डिटेल है वो आप देख सकते हैं। ये देखें, ये फैक्ट हैं इस यूनिवर्सिटीज़ के। उसके बाद ये जो है वो स्टडी एरिया है, इनमें ये सारी है। एग्रीकल्चर साइंस है, बिज़नेस है, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज़ है, लॉ है, मेडिकल एंड हेल्थ साइंस है, म्यूज़िक साइंस, डॉक्टरल यानी कि PhD प्रोग्राम, ये सारी फील्ड्स हैं। ये लेवल्स हैं यानी कि BA, BSc, MA, MSc, MBA, PhD, मेडिकल डिग्री, प्रिपरेटरी प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें देख के ही बाद में आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ। यहाँ पर आपको 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी चूज़ करनी है जिनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप मैक्सिमम 2 ही यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, इनसे ना ज़्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। ठीक है, 2 ही यूनिवर्सिटीज़ आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने ये वाली 2 यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करी हैं, तो आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें, अगर आपने प्रीवियसली अप्लाई किया था ना तो वो भी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप उसी पे अगेन अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ आप ऑप्शन को टिक करके उस पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट की हैं पहले से, तो अब मैं जो है वो अपनी एप्लीकेशन को एडिट करता हूँ। लेकिन आपके पास जैसे ही आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन ओपन होगा। ये कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपकी प्रोफाइल है। अब इसमें जो है वो करना क्या है कि जिनके भी आगे स्टार लगे हुए हैं वो चीज़ मैंडेटरी है, वो आपने देनी है।
अगर आपके पास मिडिल नेम आपका नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर आपको अपना गिवन नेम जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में हो या आपके पासपोर्ट पे हो, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो सही है, वरना आप अपने आईडी कार्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर गिवन नेम, उसके बाद यहाँ पर फैमिली नेम, वही नाम आपने अगेन देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस फैमिली नेम, ये देखें ये छोड़ दें ब्लैंक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर देना चाहें तो दे सकते हैं अगर आपका नेम चेंज हुआ हो तो। आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है अपनी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स टाइप सिलेक्ट करनी है, यानी कि पासपोर्ट पे अप्लाई कर रहे हैं या आईडी कार्ड पे। अगर आप पासपोर्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको जो है पासपोर्ट का नंबर, उनकी इशू डेट, एक्सपायरी डेट और कंट्री ऑफ इशू वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप आईडी कार्ड पे सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, ये सारी चीज़ें छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपकी कंट्री चूज़ करनी है, सिटीजनशिप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई हैव डबल सिटीजनशिप कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको वो वाला अपना रेजिडेंस सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर पेरेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका मदर का नाम, आपका मदर प्रीवियस फैमिली नाम, अगर एक ही है तो वही लिखें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, ठीक है। आईडी कार्ड नंबर देने के बाद आपको अपनी इशू डेट बतानी है, आईडी की एक्सपायरी डेट बतानी है और कंट्री ऑफ इशू बताना है। ये सारे देने के बाद उसके बाद आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है। कंट्री ऑफ बर्थ कौन सा है और प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपना जो है वो सिटी सिलेक्ट करेंगे। ये 3 चीज़ें जो है वो आप छोड़ दें, 2 चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC नंबर, यहाँ पर आपको अगेन अपना जो है वो CNIC नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अपनी पिक्चर को अपलोड करना है, वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में हो। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव करते हैं उसके बाद आपने करना क्या है, नेक्स्ट पेज करना है, ठीक है। ये आपकी सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपने एक्यूरेट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है, एक्टिव मोबाइल नंबर वगैरह है ना, वही देनी है अपना। अब यहाँ पर जो है वो स्ट्रीट एड्रेस आपने देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पर आपका स्काइप नेम या आप स्काइप नंबर दे दें। उसके बाद यहाँ पर हाउस नंबर क्या है आपका सिटी, टाउन, विलेज है, जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आके आपको अपना पोस्टल कोड देना है। अगर किसी को पोस्टल कोड का नहीं पता तो वो अपना सिटी, यानी कि ये जैसे हैदराबाद है ना, इसको आप कॉपी करेंगे और गूगल में जाकर इसको पेस्ट करके यहाँ पर लिखेंगे पोस्टल कोड, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये कोड जो है वो शो होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर पोस्टल कोड देने के बाद अगेन आपको अपनी कंट्री चूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको अगेन सेव पे क्लिक करना है। नाउ सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज पे क्लिक करें। ये आपकी एजुकेशन है। यहाँ पर थोड़ा ख्याल रखें कि आपने जो है ना हाईएस्ट से लोएस्ट देनी है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपनी पहले इंटरमीडिएट की देनी है, उसके बाद मैट्रिक, उसके बाद जो है वो 2 ही होती हैं अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं। अगर कोई मास्टर के लिए कर रहा है तो वो पहले जो है वो अपनी बैचलर्स की देगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो जैसे ही लेवल आता है इंटरमीडिएट, मैट्रिक, तो मैंने यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन सिलेक्ट किया है और यहाँ पर स्टेटस फिनिश्ड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल नेम ऑफ स्कूल, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, कहाँ से आपने किया है उनका नाम और स्टार्ट ऑफ द स्टडीज़। उसके बाद यहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेड या ग्रेजुएशन आपने कर ली, यानी कि पूरा कर लिया है, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम नेम और यहाँ पर डिसिप्लिन, जैसे मैंने प्री मेडिकल में किया तो मैंने प्री मेडिकल सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद नॉमिनल लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, अमूमन जो है वो इंटरमीडिएट 2 ही साल का होता है, तो मैंने 2 साल किया है। उसके बाद जो है वो मोड ऑफ स्टडी फुल डिग्री स्टडी था, ठीक है। यहाँ पर जो है वो फाइनेंसिंग सोर्स जो है वो फ्री था, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इदारा था तो मैंने फ्री लिखा है। आपका जो भी है वो आप लिख सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर किसी के पास ये सारी चीज़ें हैं तो वो दे सकता है। जिनके भी आगे स्टार है ना, वो चीज़ें मैंडेटरी हैं, आपने देनी है। लेकिन ये प्लस पॉइंट है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगेन आपको अपना कंट्री चूज़ करना है, आपको अपना सिटी सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो स्टडी लोकेशन आपने कहाँ की वो लोकेशन देनी है। उसके बाद लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करनी है कि किस लैंग्वेज में आपने जो है वो ये इंटरमीडिएट किया। उसके बाद यहाँ पर GPA या एवरेज ग्रेड, आपका कौन सा ग्रेड था तो वो आपने मेंशन करना है।
और यहाँ पर वो मैक्सिमम जीपीए एवरेज ग्रेड पॉसिबल, यहाँ पर अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर सीजीपी वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपने फिल नहीं करनी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे यहाँ पर आप देखें, हैव यू एवर स्टडीज़ इन हंगेरियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यहाँ आपने नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने नो करना है और यहाँ पर जो है वो नो करना है। ये इस वजह से कि आर यू सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट इन हंगेरियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो आप जो है वो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है वो इस पर क्लिक करेंगे। और ये जो है वो कि अगर आपकी स्कॉलरशिप पे नहीं आती है तो आप क्या अपने खर्चे पे वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है वो यहाँ पर नो आई हैव नेवर बीन स्कॉलरशिप होल्डर इन हंगरी, सॉरी यहाँ पर एक और ऑप्शन होगा जिसमें ये बताया जाएगा, ठीक है, कि अगर आपकी वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होती है तो क्या आपका जो है वो अपने खर्च पे आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आप भी नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज देनी है, जितनी भी आपको लैंग्वेज आती हैं उनकी डिटेल आपने देनी है। यहाँ पर जो है वो आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको अपनी इंग्लिश की डिटेल देनी है। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज आती है तो यहाँ इंसर्ट न्यू लैंग्वेज है, यहाँ पर आप क्लिक करते जाएंगे और उनकी इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी इंग्लिश की दे सकते हैं कि फ़ॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश। उसके बाद प्रूफ सर्टिफिकेट टेस्ट वगैरह कि अगर आपने टेस्ट वगैरह आइल्स टॉफिल या CAE FCE CPE ये यहाँ से अगर आपने टेस्ट दिया है तो उनकी आप डिटेल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर प्रोफिशिएंसी कि आप कौन सी लेवल के हैं, तो मैंने B2 इंडिपेंडेंट यूज़र किया है, ठीक है। यहाँ पर स्कोर आप देंगे। उसके बाद स्टडीज़ या एक्सपीरियंस के जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है इसमें आपने कितने साल स्टडी की है, तो मैंने 2 साल लिखा है। जो भी आपका है वो आप लिखेंगे। उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट डेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। Would you like to perform your study in Hungarian at the selected full degree program? Yes, I would like to perform my studies in Hungarian at the selected full degree program. तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद अगेन आपने जो है वो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। ये आपकी एम्प्लॉयमेंट डेट है, सॉरी एम्प्लॉयमेंट कॉलम है, जिसमें आपने अगर कहीं पर जॉब वगैरह की है तो आप उनकी डिटेल दे सकते हैं। मोस्टली जो PhD या मास्टर के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये कंपल्सरी नहीं है, आप यहाँ पर लीव कर सकते हैं ये वाला ब्लैंक। लेकिन अगर आपने कहीं पर जॉब की है तो आप उनकी जो है वो डिटेल दे सकते हैं, यानी कि उनका एम्प्लॉयर, कंपनी नेम, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस और सेक्टर, और उसके बाद ऑक्यूपेशन और पोजीशन, यूर रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक की, ये सारी चीज़ें देने के बाद आपको सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं। ये जो पार्ट है ना, ये आपकी सिलेक्शन के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जितनी आपकी ज़्यादा होंगी उतने आपके चांसेस हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। अगर आप टेस्ट में अच्छे नंबर्स लेते हैं तो यहाँ पर आप जितनी हो सके आपने वॉलंटियरशिप या कहीं पर जो है वो वर्कशॉप वगैरह जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड, वो आप सारी यहाँ पर देंगे। जितनी ज़्यादा होंगी उतनी आपकी जो है वो प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अगर आपने वॉलंटियरशिप की है तो यहाँ पर नेचर ऑफ़ योर एक्टिविटी, वॉलंटियर कहाँ से कहाँ तक की, और आप उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या, ठीक है। इस तरह से आप 1 बाय 1 अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ की डिटेल देते जाएंगे। ये सारी चीज़ें देने के बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। ये आपकी रेजिडेंस इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने अपनी ड्यूरिंग योर स्टडी अगर कहीं पर दूसरी कंट्री आप गए हैं, यानी कि इंटर्नशिप या किसी और हवाले से, तो आप वो वाली डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मास्टर का स्टूडेंट है, वो फ़ॉरेन गया है इंटर्नशिप या एक्सचेंज प्रोग्राम, जो सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, तो उनमें अगर आपकी सिलेक्शन हुई थी और वहाँ पर आपने स्टे किया है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी जो ट्रैवलिंग या ऐसे टूरिज़म के हवाले से जाते हैं 1 मंथ या 2 मंथ के लिए रहते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उनकी यहाँ पर डिटेल दें। लेकिन कोई एक्सचेंज प्रोग्राम के हवाले से कहीं बाहर गया है तो वो
डिटेल दे सकता है, कंट्री का नाम, कहाँ से कहाँ तक, और पर्पज़ ऑफ स्टे क्या था, ठीक है। ये देने के बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपकी मोटिवेशन लेटर के हवाले से है। ये आप क्वेश्चन पहले पढ़ लें, उसके बाद ये आप लिखें, ठीक है। वाई हैव आई चूज़न टू अप्लाई टू दिस प्रोग्राम। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इनके जवाब देने हैं, और मतलब एक ज़बरदस्त मोटिवेशन लेटर आप लिखाएं किसी अच्छे टीचर से या किसी फ्रेंड से, क्योंकि ये भी आपका जो है वो सिलेक्शन के हवाले से बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लें, उसके बाद ही ये वाले लिखें। और जिनकी जो लिमिट है वो 1500 करैक्टर से लेकर 4000 करैक्टर तक हैं, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है कि इनसे जो है वो लिमिट आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देने के बाद आपको क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद अगेन आपने नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है कि आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स सारे हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। ये देखें, यहाँ पर आप जब चेक लिस्ट पे देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स है। प्रूफ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज प्रोफेंसी अगर आपके पास है, यानी कि लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो कि इंग्लिश प्रोफेंसी सर्टिफिकेट होता है, बैचलर वाले वो दे सकते हैं। बाकी किसी ने आइल्स वगैरह किया है तो वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपके ट्रांसक्रिप्ट्स यानी कि मार्कशीट्स वगैरह जितनी भी हैं वो आपने अपलोड करनी है। और उनके बाद यहाँ पर आपका अगर पासपोर्ट वगैरह है, अगर आपने पासपोर्ट की डिटेल दी है तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स यानी कि आपके इंटरमीडिएट मैट्रिक की सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 आपने सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद ये जो साइज़ बता रहे हैं ना, ये 4 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिनमें अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपके पास है तो ये भी प्लस पॉइंट है आपकी एप्लीकेशंस के हवाले से, ठीक है। ये यहाँ पर आपको लिखना है कि आई एम मेडिकली फ़िट। और ये जो है वो ये वाला क्वेश्चन मैंने जो पहले बताया था ना कि इफ़ यू आर नॉट नॉमिनेटेड इन द स्टाइपेंडियम हंगरी कम प्रोग्राम, तो ये वाला अगर आप यहाँ पर ये टिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन स्कॉलरशिप पे नहीं होती, तो अपने जो है वो खर्च पर हो सकती है। लेकिन आपने यहाँ पर अगर आप ओनली स्कॉलरशिप पे जाते हैं तो यहाँ आप प्लीज़ डू नॉट कंसिडर माई एप्लीकेशन एज ए फ़ी पेइंग एप्लीकेंट फॉर एनी फर्दर, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ हैं तो वो आप दे सकते हैं। और डू यू प्ले स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिवली, तो अगर आप करते हैं तो येस करें वरना नो करें। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आप देते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, ठीक है, जिनमें आपका रोल क्या था। और अगर आपने यहाँ पर दिया है तो क्या आगे आप अपनी स्टडी के दौरान इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप येस करें वरना नो करें, ठीक है। ये वैसे मैंडेटरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें देने के बाद ये आपकी चेकलिस्ट है, ठीक है। चेकलिस्ट में आपके यहाँ पर जो है वो सारे ग्रीन टिक आएंगे। ये अभी मैंने अपलोड कोई नहीं किया तो इस वजह से सारे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन आप जैसे अपलोड करेंगे ना तो आपके पास ये रेड लाइन नहीं होगी। ये सारी चीज़ें देने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को अगेन सेव करना है और 2 या 3 दफ़ा अगेन चेक करनी है कि कहीं पर आपने मिस्टेक तो नहीं की है। अगेन आपको अपनी एप्लीकेशन को चेक करके यहाँ पर सबमिट करना है। और दूसरी बात कि आपने जो यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट की हैं ना, ये वाली यूनिवर्सिटीज़, ये आपने जो है वो नाम याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि HEC के पोर्टल पे हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर ये डिटेल देनी है। तो अब चलते हैं HEC के पोर्टल पर। यहाँ पर जो है वो आपको अपने ई पोर्टल को लॉगिन करना है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने ये वाला पोर्टल नहीं बनाया हुआ तो इस वीडियो में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलें अपना पोर्टल लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से जो है वो आपको अपनी एप्लीकेशन को भी सबमिट करना होता है, याद रहे। यहाँ से आपने सबमिट की तो ही आपकी एप्लीकेशन कंसीडर होगी, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है।
देखिए यहाँ पर इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे आपको एक एकेडमिक्स का स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आपने जाना है। उसके बाद एकेडमिक एंड रिसर्च लिंकेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से सेलेक्ट करना है स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो डिसिप्लिन वगैरह, यानी कि आपका कौन सा डिसिप्लिन है, सॉरी यहाँ पर पहले सिलेक्ट कर लेते हैं बैचलर्स। उसके बाद डिसिप्लिन वगैरह आपने अपना सिलेक्ट करना है, ठीक है, हेल्थ साइंसेस। और यहाँ पर फील्ड ऑफ स्टडी वो सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर यस पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये पहले से एप्लीकेशन सेव की हुई है तो मैं वहाँ से एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। आपने यही तरीका है कि आपने अपने पोर्टल पर ऐसे ही जाना है, ठीक है। अब देखें वो वाला मुझे नहीं मिल रहा है, अच्छा मिल गया। अब यहाँ से जो है वो मैं अपने उस फॉर्म को ओपन कर लेता हूँ जो कि मैंने पहले से फॉर्म को फिल किया था। यहाँ से एक्सेस कर लेता हूँ। सॉरी यू आर नॉट एबल टू ओपन दिस फॉर्म बिकॉज स्कॉलरशिप डेट है। अच्छा, ये जो है वो पहले मैंने फिल किया था तो उस वजह से अब ये रहा। यहाँ से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको, मैंने ये पहले से फिल किया हुआ था तो मैं वापस जाऊँगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, फॉरेन कंट्री सेलेक्ट करना, यानी कि जो है वो हंगरी है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसे कंट्री चूज़ करना है। अब ये आपके दो ऑप्शन है, यानी कि आपने जब ऑनलाइन अप्लाई किया था टेम्पस फाउंडेशन पे तो वहाँ पर आपने जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की थी ना, वो आपने यहाँ पर उनकी डिटेल देनी है। आपकी फ़र्स्ट चॉइस, आपकी सेकंड चॉइस। यहाँ पर हमने जो है वो एक ये वाली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की थी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। और दूसरी जो है वो हमने सिलेक्ट की थी ये वाली, ठीक है। तो ये आपने जो है वो नाम आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। केयरफुली आपने वही यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर देनी है जो आपने वहाँ पर सिलेक्ट की थी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो टिक लगाएं। अगर ये वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये यूनेस्को वेबसाइट पे हैं तो टिक लगाएं। यहाँ पर टेस्ट सेंटर आप चूज़ करें जहाँ पर आप टेस्ट देना चाहते हैं। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें जो भी आपको करीब लगता है तो वो आप सिलेक्ट करें। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल, ये जो है वो पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए है और मास्टर या पीएचडी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। बाकी ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है ये आपके लिए है। जो आपने यहाँ पर दिया था ना वही वाला आपने यहाँ पर देना है, दोनों अलग अलग नहीं है। यहाँ पर भी आपने वही सेम देना है। देने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें छोड़ दें और अगेन नेक्स्ट करें। यहाँ पर जो है वो आपको अपनी फ़ीस जो आपने पेड की थी यानी कि 1000 का चालान, उनकी डिटेल देनी है। डिपॉजिट स्लिप नंबर या एटीएम ट्रांजैक्शन कोड आपने देना है, या जो है वो स्लिप का नंबर दे दें और उनकी डेट दे दें जहाँ पर आपने जिस डेट पे आपने जो है वो चालान को पेड किया था। उसके बाद ब्रांच का नाम HBL, यहाँ पर उनकी अमाउंट यानी कि 1000 और यहाँ पर जो है वो ब्रांच कोड विथ एड्रेस, यहाँ पर कोड देने के बाद आगे उनकी एड्रेस लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपकी टेस्ट कैटेगरी। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ UGM मेडिकल, ठीक है। आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आप जाएंगे और यहाँ पर जो है वो आप क्या करेंगे कि आप अपनी जो ओरिजिनल स्लिप है बैंक चालान की वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है।
बाकी चीज़ें नहीं करनी, ओनली यहाँ पर बैंक चालान की स्लिप अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अंडरटिक करना है, ठीक है। अंडरटिक करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है।